कर्म इंसान का बिगाड़ता है और कर्म ही इंसान को संवारता है। कर्म गिराता है, कर्म ही उसको ऊंचा चढ़ाता है। कर्म ही उसको भिखारी बना देता है, कर्म ही उसको बादशाह बनाता है। कर्म के लिखने वाले बनाने वाले आप खुद हो। ये ना सोचा करो कि नहीं बनता। हम तो सिर्फ एक आजकल के बच्चे पढ़ लिए कि जी नौकरी नहीं मिलती, एक अंक से रह जाता हूँ, 2 से रह जाता हूँ। क्या किया तूने? पढ़ाई की। पढ़ाई किस लिए की? नौकरी के लिए ना। पढ़ाई तो इसलिए की कि तेरे अकल आ जा, समझ आ जा, तेरे पास हुनर हो जा। अगर हुनर हो गया, अकल होगी, समझ आ गई तो तू कोई भी काम कर ले। नौकरी इतनी कहाँ से होंगी? सबके पास नौकरी कहाँ से होंगी? मैंने एक आदमी मिला, वो भी मेरी लाल था, मेरी तरह। छोटी उम्र में बाप गुजर गया, उसकी माँ ने उसको पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई की, इकोनॉमिक्स से एमए करी। इकोनॉमिक्स से एमए करी, इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स आदमी अर्थशास्त्री बन जाता है। अर्थ के बारे में जाना है, कैसे धन कमाते हैं, कैसे काम करते हैं, किस में क्या होता है, ये चीज़ें। उसने क्या किया? वो प्रोफेसर नहीं लग गया उन दिनों, वो अध्यापक नहीं बना। उसने अपना काम किया, टैक्सों की एजेंसी ले ली, पैसा कमाया। वो कमाते कमाते उसने दूसरे काम में लग गया। उसने होटल बना लिए और दूसरे बिजनेस चला लिए और करोड़ों रुपये उसने कमा के कितने 400-500 एकड़ तो ज़मीन ले ली। दिल्ली में उसके बड़े बड़े 3-4 होटल हैं, बड़ी बड़ी उसकी कोठियाँ महल खड़े हैं। मैं गया, जाके कहानी बताने लगा कि ये कहानी थी कि ऐसे हालात से उठ के आया हूँ। यहाँ लोग जो है 2 रोटी के लिए तड़पते, मेहनत करना नहीं जानते, मेहनत करना नहीं चाहते, हुनर सीखा नहीं। गादड़ फर्रा मिल गया, छोरा 14 पढ़ गया, 12 पढ़ के पढ़ गया छोरा। लड़के को पता ही नहीं है क्या पढ़ाई की। इसलिए भाई सब कुछ अच्छा सोचो। तुम दूसरे बातों में, चीज़ों में दिमाग को खराब करते हो ना, उतना दिमाग अगर कोई तुम अच्छी सोच के लिए लगाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हें उसका फ़ायदा मिलेगा, तुम्हारा जीवन संभलेगा। कोई शराब में लग जाता है, सुल्फा गांजा में लग जाता है, बुरे आदमियों में बैठना शुरू कर देते हैं जल्दी अमीर बनने के लिए। कोई क्रिकेट के मैच में पैसे लगाता है, कोई और कोई बिटकॉइन खेलता है, कोई टिटकॉइन खेलता है, कोई जुआ खेलना शुरू कर देता है कि जल्दी अमीर बन जाऊंगा, मैं भी ये बन जाऊंगा, मेरी भी कोठी बंगले होंगे। अरे 2 रोटी शांति से खाने के लिए तुम्हारे से तो मजदूर अच्छा है। वो इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं, मजदूरी करता है, शाम के टाइम 500 रुपये लेके आता है, 4 रोटी चाहे नमक मिर्च धर के अच्छी सब्जी बनाता है, खा के सिट्टी मारता हुआ सोता है। अच्छे सपने, अच्छी नींद, काम करे, मेहनत करता है, परवाह नहीं है। वो अपना बादशाह है अपने मन का। जिसका ये जीवन दुखी है उसका आगे का किसने देखा? जीवन को संवारो। ये बैठे है लड़का, इंग्लैंड में रहता है। उड़े रहता तो शायद पेट भी को नहीं भरता। उड़े फैक्ट्री लगा रखी है, लोग काम नहीं करते, इसने आदमी चाहिए कि भाई आ जाओ काम करने, पकड़ पकड़ के लावे। खूब पैसा कमाया, अच्छे काम करता है, दान में, पुण्य में, अच्छे कर्मों में। बेटी तक का है, कोई पहले शराब पीता था, छोड़ दिए सारे। पैसे संभाले से भी नहीं संभाले जाते। अपनी भांजी ब्याह दी, भांजे ब्याह दिए, बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लैंड में, घर, मकान, कोठी, कारोबार काट करे। यानी कि परमात्मा गिर गया इसका। परमात्मा मैंने तो 2 आने देंदा नहीं देखा भाई किसी ने। मैं नहीं देखा किसी का हाथों 2 आने धरे हो। इनमें ताकत करो, यहाँ सोच बदलो, समझ गए? मेहनत में विश्वास करो, धोखेबाजी, छल कपट, बेईमानी का जीवन मत जियो। दूसरों की नकल करते हो तो दूसरों को देख ये ना सोचो कि इस जैसा मैं बन जाऊं। उस जैसा बनने का तरीका खोजो, ये कैसे बना, उसने कैसे किया था। ये शिक्षा है मेरे पास। भक्ति के रास्ते पर फिर चल पाओगे, ये पापी पेट भरेगा जब, और ये दुष्ट बुद्धि भरेगी जब।
और ये शैतान मन टिकेगा जब। ये तीनों चीजें नहीं टिकती इंसान की। इनको समझा लो। जिस इंसान में खुद में कमी होती है वो नेक रास्ते पे चलने वालों को भी उल्टे सीधे बोलते हैं। कोई शराबी, कोई जुआ खेलने वाला, अगर उसको नेक रास्ते पे जाने वाला मिल जाए तो उसका मजाक उड़ाएगा। सपोज कर लो, इन लड़कियों की बात देख लो। ये लड़की बेचारी सत्संग में आना चाहती है, इनको पता है स्त्री जाति का जीवन कितना कष्ट में है, ये जानती है। इंसान को क्या पता, 9 महीने बच्चे को पेट में पाल के खट्टा मीठा दुख सुख पा के, अरे थोड़ा है इतनी गैस बन जाती है, रात दिन तुम्हें चैन नहीं पड़ता। ये 9 महीने तक बेचारी इतना भार पेट में लिए, और वो भी कैसा दिन इनका होता है, कैसे समय गुजरता है उसको निकाल के। इसका खान पान रहन सहन, उसके उनके कपड़े धोना, उसको संभालना, उसको पाल पोस के बड़ा कर। और वो अगर वो जानती है कि इस इंसान के जीवन की क्या कीमत है, ये सोचती हैं, ये कहती हैं कि मुझे फिर दोबारा स्त्री जाति में ना भेज देना। तो ये सत्संग में जाती हैं, पूजा पाठ ये करती हैं, यज्ञ हवन में ये हाजिर होती हैं, कथा वार्ता में ये जाती हैं, ताकि इनका जीवन सफल हो जाए। फिर ये ऐसे जीवन में ना पड़े कि इनको ये दुख उठाने पड़े। लेकिन जिनके साथ संबंध जुड़ा है वो शराब पीते हैं, वो जुआ खेलते हैं, वो और गलत चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, और ये बेचारी आती हैं तो इनको ही उल्टे बोलते हैं कि तू कहाँ गई थी, तू क्यों जाती है, क्या है उनके पास। देखती नहीं कि मोड़े क्या क्या करते हैं। मोड़े क्या क्या करते हैं, पहाड़ जलती हुई दिखाई देती है, पैरों जलते हुए खुद करता है वो दिखाई नहीं देता उनको। अपने जीवन की तरफ नहीं झांकते, उनका जीवन क्या है। दूसरे को देख के मत ऐसा किया करो, दूसरे की बुराई देख के ये सोचा करो कि मेरे अंदर ये बुराई नहीं आनी चाहिए। दूसरे की अच्छाई को देख के कहना चाहिए कि मैं इससे भी अच्छा होना चाहिए। वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और उसका जीवन संवर जाता है। ये जीवन के राज है। ये चीज़ तो तुम्हारे पल्ले ही नहीं है। तुम तो यहाँ से जाने के बाद ही वही चुगली, वो यूँ बोली, वो यूँ बोली, मैं यूँ बोल लिया, मेरा वो बोल लिया। अरे क्या बोल लिया, क्या बोल लिया, जो बोल लिया वो बोल लिया, बोल दिया वो गया। वो अब नहीं आता, वापस नहीं आएगा। बोल दिया वो भी वापस नहीं आएगा, लाख कोशिश कर लो। शरीर पे लगे हुआ घाव भर जाएगा, वचन का लगा हुआ घाव दिल पे लगता है वो भरता नहीं है, कभी नहीं भरता, करकता सारी जिंदगी तड़पा देगा। मत किसी से कटु वचन बोलो, बुरा बोलो, मीठा बोलो। बोलने में क्या लगता है तुम्हारा, क्या कर लोगे तुम। जीवन बड़ा पवित्र है इंसान का, लेकिन फिर भी भक्ति का रास्ता तो बहुत दूर है। उस रास्ते पे चलने के लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए, बनावटी बातों में नहीं है वो। जब तक तुम्हारा जीवन किसी लाइन पर नहीं है, चिंता तुम्हें 2 रोटी की बनी हुई है, तुम्हारे पल्ले 2 रोटी नहीं है, पेट भरने का साधन नहीं है, तुम्हारा जीवन कोई संयम नहीं है, तुम्हारा कोई मर्यादा नहीं है, तुम्हारे कोई कायदे कानून से तुम नहीं बंधे हो, जो तुम्हें जैसा मिलता है वैसे ही बन जाते हो। संगत तुम्हारी अच्छी नहीं, खान पान तुम्हारा शुद्ध नहीं, विचार तुम्हारे सही नहीं, फिर कैसे अच्छा होगा। अगर जाते भी हो तो वहां ऐसे रहो कि बुराई तुम्हें छूने ना पाए। कमल का फूल जैसे कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ से कितना ऊपर चढ़ता जाओ उसी में रहेगा, लेकिन उससे ऊपर रहेगा, कीचड़ को नहीं छुएगा। ये बात है मेरे पास, जो मेरी बातों को मान जाता है जीवन सुखी हो जाता है।